चलो स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर हमारा क्रेस्को सीरीज का, जिसको बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारी रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नई रिएक्शन भी यहां पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन नंबर 1 फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं और कार्बोनाइल में भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, देखो क्या होता है। जैसे मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, इसकी रिएक्शन रिएजेंट R से करानी है, और R यहां क्या लेते थे हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो क्या करेंगे, इसको पहले एल्डिहाइड में ले जाएंगे और फिर उसके बाद एसिड में ले जाएंगे। तो अल्टीमेटली होता क्या था, RCH2OH जो होता था ना ये, तो CH2OH कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में। ठीक, डिटेल में मैंने आपको एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बताया है, यहां रिवाइज करा रहा हूं तो डायरेक्ट बता रहा हूं। CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH में, क्योंकि आपको ये CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज करने होते हैं। ठीक, अब यहां रिएजेंट R क्या क्या होंगे, जो रिएजेंट R लेते थे अपन पहले पे नंबर पे लेते थे, KMnO4 ले सकते हो आप, एसिडिफाइड KMnO4, या फिर कभी कभी हॉट लिखा होगा तब भी चलेगा। दूसरा है एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये भी ले सकते हो आप। अगर ये नहीं लेना चाहते तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी ले लिया करते थे अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। और उसके अलावा CrO3 प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम में, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड जोन्स रिएजेंट। मॉडिफाइड जोन्स रिएजेंट, एक हमने जोन्स रिएजेंट पढ़ा था CrO3 प्लस एसीटोन। ठीक है, तो ये हम यहां पर रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अगर मुझे एल्डिहाइड दिया होता तो भी इन्हीं रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या करा देते, एल्डिहाइड से फर्दर एसिड में कन्वर्जन करा देते, यही रिएजेंट सारे। ठीक है, तो क्या बना देता है, RC डबल बॉन्ड O, इस CH बॉन्ड के बीच में O लगा दो तो क्या आ जाएगा, RCOH, इस तरीके से। तो 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड ये काम करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको कराना है, ऐसा ऐसा लिखा है, इसमें लिख दिया उन्होंने CrO3 और H2SO4, बताओ क्या बनेगा। क्या करते हो आप, CH2OH कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COH में। तो ये जो CH2OH है ना, इसका COH बना दो, तो 1 2 3, 3 कार्बन तो यहां ऑलरेडी हैं, और चौथा क्या बन जाएगा, COH। ऐसा देख लो, 1 2 3 4 थे ना टोटल, तो CH2OH क्या बन गया, COH बन गया, और 3 कार्बन वैसे के वैसे ही रह गए। ठीक है, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर R लगा होगा कोई ग्रुप। अब आपको ध्यान देना, यहां पर इस R में एटलीस्ट 1H होना चाहिए, मतलब इस रिंग का जो पहला कार्बन है उस पर एटलीस्ट 1H होना चाहिए, या यूं बोलें कि इस बेंजीन रिंग का अल्फा H होना चाहिए, एटलीस्ट 1। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और एसिडिफाई करवा देते हैं, तो ये बन जाता है बेंजीन, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, COOH। ऐसा मतलब कोई भी आप यहां पर ले आओ, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, टोल्यूइन दिया है, इसका क्या कराना है, यही रिएजेंट। तो क्या करोगे, इस बेंजीन रिंग का अल्फा H है, देखो ये रहा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, COOH में। पहले COK बनता है, फिर एसिडिफाई करा के COH बनाते हैं, ऐसा होता है। अगर मान लो ऐसा लिखा है इस तरीके से, अब कराओ रिएक्शन, तो कुछ नहीं करना, इसका अल्फा H है क्या, यहां पर 2H मिलेंगे ना, एटलीस्ट 1 भी होता तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता किसमें, COOH में। ऐसा ठीक है, कभी अगर मान लो ऐसा दिया जाता, एक ऐसा लगा दिया और एक ऐसा लगा दिया इनने, तो भी आपको रिएक्शन करानी है, भले ही 2 अलग अलग जगह रिएक्शन एक्सेस में मान के चलेंगे, तो ये ग्रुप पूरा COH बन जाएगा और ये बन जाएगा। क्यों, इधर भी इसका अल्फा H है और इधर से भी अल्फा H मिल रहा है आपको, तो 2 बार COOH आ जाएगा, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से। नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं, अगली है 3rd नंबर की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली नंबर 1 रिएक्शन है फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड से आप एसिड बना सकते हो, कैसे, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओ C ट्रिपल बॉन्ड N। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, तीनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे अपन, इसको OH, इसको H, इसको OH और इसको H, इसको OH और इसको H, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा, और वाटर का एडिशन होता है ना हाइड्रोलिसिस में, तो H प्लस और OH माइनस, ऐसे अपन ने बांट दिया इसको। तो एक ही कार्बन पे 3 OH, 2 OH से वाटर निकाल दोगे तो C डबल बॉन्ड और एक OH पहले से, तो RC डबल बॉन्ड OH, ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई पहली साइनाइड वाली। दूसरे नंबर पे होती है
फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। अब ये एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, ध्यान से देखना। एसिड डेरिवेटिव होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ जेड। अगर जेड यहां पर Cl हो गया तो उसका नाम होता है एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। अगर जेड यहां पर हो गया NH2 तो उसको बोल देते हो एसिड अमाइड, अमाइड बोल देते हो उसको, है ना। जेड अगर यहां पर हो गया OR तो हम बोल देते हैं एस्टर, और अगर Z हो गया OCOR तो हम उसको बोल देते हैं एनहाइड्राइड। तो ये होते हैं एसिड डेरिवेटिव। सभी में कॉमन रिएक्शन होती है, क्या करना है आपको, ये बॉन्ड तोड़ना है एसिड डेरिवेटिव का, ठीक है। इधर प्लस इधर माइनस, बताओ वाटर में H प्लस और OH माइनस होता है, तो यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा क्या H। तो जब भी इसका हाइड्रोलिसिस होगा एसिड डेरिवेटिव का तो RC डबल बॉन्ड OH आएगा और Z के साथ क्या जुड़ जाएगा H। जैसे कुछ एग्जांपल देखना, अगर मुझे मान लो ये दिया है RC डबल बॉन्ड Cl, तो इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बॉन्ड तोड़ा, इसको H और इसको OH दिया, क्या बना RCOH प्लस HCl, बायो प्रोडक्ट है तो लिख नहीं रहे अपन उसको। अगर मान लो मुझे ऐसा दिया RC डबल बॉन्ड NH2, तो फिर से वही कहानी, आपने ये बॉन्ड तोड़ा, इसको OH दिया, इसको H दिया, RCOH और अमोनिया बनेगा। अमोनिया को नहीं लिख रहे, RCOH बन गया, एसिड की प्रिपरेशन लिख रहे हैं इसलिए एसिड लिख रहे हैं। अगला क्या था OR, तो RC डबल बॉन्ड OR अगर एस्टर दिया है तो क्या करो, बॉन्ड ब्रेक करो, इसको H और इसको OH दे दो, तो क्या बन गया RCOH। लेकिन इसमें दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा है ना अल्कोहल, तो इसको भी लिख देता हूं मैं। अगला क्या था एनाइड्राइड, तो RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ऐसा। तो ये बॉन्ड तोड़ दो आप, यहां OH और यहां H। कई लोगों को डाउट होता है सर ये वाला क्यों नहीं तोड़ा, ये भी टूट सकता था। बिल्कुल तोड़ सकते हो, वो तो डिपेंड करता है आपको यहां से तोड़ रहे हो कि यहां से तोड़ रहे हो, आंसर सेम ही आएंगे, है ना। तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस RCOOH, ठीक है, ये 2 मोल बन जाएगा। दिक्कत आपको तब आती है जब हाइड्रोलिसिस में आइसोटोपिक इफेक्ट लगाते हैं, लेकिन वो यहां पर नीट और जेईई मेन में इतना नहीं सोचेंगे वो, तो सिंपल हाइड्रोलिसिस समझ लो आप बस, है ना। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ मैंने पुरानी रिएक्शन भी डाल दी जिससे रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस बताया अभी मैंने आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ दो, क्या करना है, इधर H और इधर OH देना है, तो क्या बन जाएगा ये PH COH। अब जरा ध्यान दो, एसिड हैलाइड की H2PDBSO4 रोजनमून रिडक्शन क्या होता है, COCl से CHO बनता है, तो B आ जाएगा PHCHO, और CHO को ऑक्सीडाइज करना है COH में। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे ले लो, मैं लिख देता हूं K2Cr2O7 और H प्लस, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, CH4 की Cl2H न्यू, सनलाइट में क्या होता है, Cl रेडिकल देता है और यहां से H रेडिकल निकल के Cl लगा देगा तो CH3Cl आ जाएगा, H हटा के Cl लगाना है। और KCN क्या करेगा, यहां पर SN2 रिएक्शन करेगा ये, तो SN2 रिएक्शन KCN क्या करता है, CN जोड़ता है, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड, अभी बताया ना मैंने, CN कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COH में। अब आप मुझे बताओ कि इस एसिड से ये बनाना है, कैसे बनाएंगे, सोचो। CH3COH से ये बनाना है, कैसे बनेगा। मुझे यहां पर क्या करना है, CO2 उड़ानी है, तो एक रिएक्शन थी जिससे CO2 उड़ता है, सोडा लाइम, सोडा लाइम, ठीक, NaOH CO का मिक्सचर, तो यहां से CO2 उड़ा दोगे, क्या बन जाएगा CH4। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी एसिड बना सकते हो, बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बार ये क्रैश कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी एक वीडियो लेक्चर दूंगा पूरा, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है। सारी रिएक्शन, जितनी भी पॉसिबल रिएक्शन आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आ सकती हैं, एक वीडियो में पूरा बनाऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर। चलो अभी यहां पर थोड़ी सी जरूरत है तो थोड़े से समझ लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानती हो RMGX होता है, तो RMGX की रिएक्शन CO2 के साथ करानी है, RMGX की रिएक्शन करानी है CO2 के साथ। तो क्या होता है इसमें, देखो, जो R- है वो CO2 पर अटैक करता है, कैसे, R नेगेटिव ने यहां अटैक किया, ये पाई बॉन्ड टूटा, तो क्या बना RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, और इसको क्या करा दो, SED5,
मतलब पानी डाल दो या एसिड डाल दो, तो क्या बन जाएगा RCOOH। तो क्या होता है RMgX से क्या बनता है, R में एक COH और जोड़ देना, R में एक COH और जोड़ देना। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं CH3 MgBr और ऐसा लिखा है CO2 और फिर वाटर, तो आपको क्या करना है CH3 जो R है ना इसमें क्या जोड़ देना, COH और जोड़ देना, तो CH3 COH इस तरीके से। जैसे मान लो लिखा PHMgBr और यही दिया हुआ है, तो क्या जोड़ दोगे pH में COH इस तरीके से। मान लो ऐसा लिखा है नेगेटिव MgBr, तो क्या करना है इसमें कहां से, जहां पर चार्ज होता है ना वहीं से, यहां बीच में है ना नेगेटिव चार्ज, तो यहीं पे क्या जोड़ोगे COH। तो इस तरीके से करते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट का, नोट कर लो, फिर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ किस वजह से होती है उसको समझने की जरूरत है। जैसे मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब अगर ये H+ निकाल देगा तो क्या आएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और क्या निकलेगा H+। अब इसके लिए कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जिसको बोल रहा हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए K। तो K आप क्या लिखते हो, K लिखते हो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन। मेन सीधी सी बात है, अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। और ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये जो एनायन है ये स्टेबल होना चाहिए, और ये स्टेबल कौन करेगा, यहां पर R पे लगे हुए ग्रुप, और ये सपोर्ट करते हैं -I -M, इसको सपोर्ट करते हैं, और +I+M से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि इसको अनस्टेबल करते हैं। तो मैं एक लाइन में ये लिख सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +M ग्रुप, इस तरीके से। अब इसमें कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि कंपेयर pK वैल्यू या कंपेयर pH, तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे सारी चीजें। देखो अगर Ka ज्यादा होगा तो pK क्या होगा, कम, ठीक। और अगर H+ के साइंस में बोलना चाहते हो तो H+ अगर ज्यादा होगा तो pH क्या होगा, कम। तो इस तरीके से अगर कभी आपसे बोलना pK वैल्यू बताओ, pH वैल्यू बताओ, कंपेयर कराओ, तो आप ऐसे कनेक्ट करोगे उसको, ठीक। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। जैसे एसिड की क्या क्या रिएक्शन है, RCOH की अगर मैं मेटल से रिएक्शन कराऊं, अगर NaOH से रिएक्शन कराऊं, अगर NaNH2 से रिएक्शन कराऊं, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कराया जाए, तो क्या क्या रिएक्शन होंगी। देखो एसिड प्लस मेटल क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2, तो यहां बन जाएगा RCONa और प्लस ये क्या निकाल देगा, H2 निकाल देगा। यहां पर कैसे कराते हैं, देखो ये तीनों रिएक्शन का पैटर्न कैसा है, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस NH2 माइनस, और यहां पर Na प्लस और HCO3 माइनस, और यहां H प्लस और O माइनस। सारी रिएक्शन प्लस माइनस में खेलना है। कैसे, इसका माइनस इसके प्लस से और इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ो तो ऐसा दिखेगा, RCONa बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है कि बनने वाला जो यहां पर एसिड है वो वीक एसिड होना चाहिए, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां वीकर एसिड बने। तो वाटर वीकर एसिड होता है किससे, RCOH से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं ये रिएक्शन लिखता हूं तो RCONa के साथ साथ मुझे क्या मिलेगा, यहां पर NH3 मिलेगा, और ये क्या होता है वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग, मतलब ये रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, RCONa बनेगा सॉल्ट और प्लस H2CO3 बनेगा, और H2CO3 क्या होता है, वीकर एसिड होता है कार्बोक्सिलिक से। तो ये रिएक्शन होती है, और ये फर्दर इसको आप यहां पे ना रोक के क्या बनाते हो, ये डिसोसिएट हो जाता है ना CO2 और वाटर में, तो ये बना के छोड़ देते हो। तो ये सब रिएक्शन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सी रिएक्शन देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, और ये भी देता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। सभी जगह वीकर एसिड बनना चाहिए, तो ये रिएक्शन हो रही है, इसको नोट कर लो। फिर मैं आपके सामने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखता हूं, तो कभी भी कोई भी रिएक्शन इस टाइप की अगर आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन उसके कर सको। नोट करो इसको। अब मैं आपके सामने ऑर्डर लिख रहा हूं कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ का, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होगा देखो। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे पहले आएंगे आपके मिनरल एसिड जैसे H2SO4 HNO3 इस टाइप के, फिर उसके बाद आएगा आपका सल्फोनिक एसिड RSO3H, फिर उसके बाद आएगा आपका फॉर्मिक एसिड HCOH, फिर आएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH,
फिर इसके बाद आपका ऑर्डर आएगा H2CO3। अच्छा, H2CO3 से पहले नाइट्रोफिनॉल्स, यहां लिख लो नाइट्रोफिनॉल्स, नाइट्रोफिनॉल्स ये H2CO3 से पहले आएंगे। फिर आएगा फिनॉल, और फिनॉल के बाद आएगा आपका RNH3 पॉजिटिव, फिर आएगा आपका CH3OH, एक ही एल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, फिर वाटर आएगा और फिर बाकी एल्कोहल आएंगे आपके इस तरीके से, ठीक है। और फिर आएगा आपका अल्काइन, और फिर उसके बाद आएगा अल्कीन, और फिर आएगा अल्कीन। ये ऑर्डर होता है कंप्लीट। अब इसी को हमें अप्लाई करना है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है NaCO3 टेस्ट कौन कौन देगा। तो पहली बात ये जान लो आप कि Na+ और HCO3- में HCO3- सभी से H+ उठा के ले जाएगा और H2CO3 बना लेगा। अब H2CO3 अगर वीक एसिड है, ये वाले अगर स्ट्रॉन्ग आते हैं तो ये टेस्ट देंगे। तो मुझे ये चेक करना है कि H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन कौन से हैं, तो वो टेस्ट दे देंगे। तो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर कौन कौन सा है, इस टेबल का यूज करो। एक तो सल्फोनिक हो गया, एक नाइट्रोफिनॉल हो गया, और एक CH3COH हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 3। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, नोट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी, क्या क्या फैक्टर होते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I- M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I+M। लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल इफेक्ट और सोचते हैं हम बेंजोइक एसिड में, क्या, ऑर्थो इफेक्ट। देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं तो COH के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल बल्कि ग्रुप लगा है, तो ये इसको रिपेल कर देता है, और रिपेल करने से क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ए तो देखो सबसे ज्यादा हो गया। अब बी और सी में कैसे डिसाइड करेंगे, COH के मेटा पोजीशन पर ये लगा है, और मेटा पर M काम तो करता नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव काम करता है, तो ओनली +I लगेगा। और पैरा पर दोनों काम करते हैं, +I भी काम करता है और +M भी होता है, ठीक है। +H भी लिखते हैं कई लोग इसको, और +M बात बराबर है, +M ड्यू टू +H होता है। तो अब आप बताओ जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I+M, इसका मतलब सी वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम आ जाएगी और बी वाले की उससे ज्यादा होगी, और एक ही तो सबसे ज्यादा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अगले क्वेश्चन में भी पहला देखो जरा सेम है, ये इसको रिपेल करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। कोई भी ग्रुप हो, यहाँ +M हो या -M हो, बस बल्कि होना चाहिए। अब यहां ध्यान दो, मेटा पर क्या लगता है, ओनली इंडक्टिव, तो -I, और पैरा पर तो इंडक्टिव मेसोमेरिक दोनों लगते हैं, तो -I और -M दोनों लगेंगे। और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M, तो सी वाले का ज्यादा होगा किससे, बी वाले से। इस तरीके से कंपेयर कराना है। अगले क्वेश्चन में पीके वैल्यूज कंपेयर करानी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल के उल्टा कर देंगे अपन, ठीक। तो ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहां बोलूं CH3SO3H है, और यहां पर COH और Br बल्कि ग्रुप लगा है, तो यहां तो ऑर्थो लग गया। अब कई लोग गलती ये करते हैं कि बोलते हैं सर ये वाला ज्यादा एसिडिक है इससे, ऐसा मत कर देना, फैमिली ही अलग हो गई ना। सल्फोनिक की फैमिली का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक की कुछ भी लगा दो, वहां 10-10 लगा दो, मैं तो कह रहा हूं, है ना, 10 तो खैर लगा नहीं सकते, लेकिन ऐसी बोलने वाली बात है, कितने भी लगा दो आप यहाँ पे बल्कि ग्रुप, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो अगर फैमिली वाइज चलो तो ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे, बी से, मतलब के वैल्यू मैंने लिखी, तो पी के वैल्यू लिखनी है तो ए की कम हो जाएगी और बी की ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से समझ गए बात को। आप कितने भी यहां पर ऑर्थो पर बल्कि ग्रुप लगा दो, कोई मतलब नहीं है। अगर फैमिली अलग है तो फैमिली वाइज चलना है आपको। इसमें आ जाओ, देखो इसमें क्या हो रहा है, COH के लिए कंपेयर कराना है, तो COH कॉमन आ गया। इसके अलावा क्या ग्रुप लगा है, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, देखो कहां कहां आ रहा है, ये F लगा है, ये OH, इसको मैं मिथाइल लिख सकता हूं, ठीक है, और ये क्या लगा है, NO2। अब ये चेक करो जरा, F, OH और NO2 -I है, और CH3 क्या है, +I है, +I से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो C की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद देखो F, OH और NO2 में -I किसका ज्यादा है, NO2 का ज्यादा है ना, तो D की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद क्या आता है, A, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्या आता है, B। ये K वैल्यू लिखी है, अगर मुझे P के वैल्यू कंपेयर करानी है तो D, A, B और C। इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ के। कई सारे क्वेश्चन आप जीओसी में भी कर चुके हो, यहां पे मैंने एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा दिया, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर। सेकंड नंबर की रिएक्शन है हमारी PCl3, PCl5 और SOCl2। ये वाली रिएक्शन हम एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो सिमिलर वैसी ही रिएक्शन है। देखो RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन में इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट यहां पर ले लूं, तो क्या करते थे अपन एल्कोहल वाले चैप्टर में, OH हटा के Cl लगाते थे, यहां पर क्या करेंगे, यहां भी सेम वही करेंगे, C डबल बॉन्ड OH हटा के यहां पे Cl लगा देंगे। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि SOCl2 इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ
एसिड हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट मेथड है। क्यों है? क्योंकि यहां पर होता क्या है SOCl2 वाले में, इसको एक बार मैं करके बता रहा हूं, देखो RC डबल बॉन्डो OH, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो SOCl2 होता था ना, तो SOCl2 क्या करता है, SOCl2 यहां पर एक काम करता है, क्या, इसको ऐसे लिखते हैं अपन Cl SOCl, यहां से क्या करो, ये HCl निकाल दो और SO2 निकाल दो, तो क्या बनता है RCOCl। मतलब यहां पर होता क्या है, जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसेस होती हैं, और गैसेस क्या होते हैं, इजिली एस्केप आउट हो जाती हैं, तो आपको काफी हद तक प्योर मिलता है ये, ठीक है, RCOCl। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखो, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो एसिड क्या करता है, एसिड में अगर मैं H2SO4 के साथ हीटिंग करा दूं, मतलब एसिडिक मीडियम में हीटिंग, या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो आप P2O5, तो ये एनहाइड्राइड बना देता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। किस तरीके से आपको रिएक्शन याद रखनी है, इसके दो मोल लिख लो इस तरीके से, RC डबल बॉन्ड O OH, और एक दूसरा इसका मोल ऐसे लिख लो पलट के, HOC डबल बॉन्ड O R। अब आप क्या करो, इन दोनों के मोल से क्या कर दो, वाटर निकाल दो, इन दोनों मॉलिक्यूल से। यहां से मैंने वाटर निकाला, तो आप कहां पे पहुंच गए, इधर पे, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। एस्टरिफिकेशन हम अल्कोहल और फिनॉल में 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से याद दिलाता हूं क्या होता है। एसिड की रिएक्शन होती है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या बना देता है, एस्टर बना देता है, क्या, RCOR। याद रखने का तरीका मैंने बताया था कैसे करते हो, RC डबल बॉन्ड OH, एसिड से OH ले लोगे और अल्कोहल से H ले लोगे, एसिड से OH और अल्कोहल से H, क्या करोगे, यहां से ये वाटर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा। ये ध्यान रखना, आप नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखो, अमोनिया के साथ हीटिंग। क्या होता है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट कराते हो, तो पहले तो यहां एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो यहां बनेगा सॉल्ट। क्या होगा, देखो RC डबल बॉन्ड ONH4 ऐसा बनेगा, और इसको जब हीट कराते हो तो वाटर निकल जाता है, यहां से 2H उठा लो और एक O उठा लो, तो क्या बन जाएगा, यहां पर अमाइड बन जाएगा। तो एसिड से हम क्या करते हैं, अगर अमाइड बनाना हो तो अमोनिया के साथ हीट करा दो। कभी कभी आपको इस तरीके से एसिड 2 बार दिया जाए, जैसे मान लो यहां पर मुझे थैलिक एसिड दिया गया COH, तो अमोनिया के साथ मुझे हीटिंग करानी है, तो एक्सेस ना भी लिखाओ तो भी हम रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या करोगे आप, ऊपर भी रिएक्शन कराओगे, नीचे भी कराओगे, तो ऊपर क्या बनेगा, CONH4, और नीचे भी क्या बनेगा, CONH4, ठीक है। तो ये तो अमोनिया के साथ हो गई, और फिर आपको जब इसको हीट कराओगे तो ऊपर से ही वाटर निकलेगा और यहां से भी निकलेगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, CONH2 यहां बन जाएगा और CONH2 यहां बन जाएगा। अगर मान लो आपसे बोला गया स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा रहे हो, तो अब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर अमोनिया निकल जाएगी। कैसे, आप यहां से NH2 ले लो और ऊपर से H ले लो, तो यहां बन जाएगा थैलिमाइड। तो रिंग और ऊपर C डबल बॉन्ड हो, आपने यहां से NH2 और यहां से H उड़ाया, तो बीच में यहां क्या आ जाएगा, NH C डबल बॉन्ड हो, तो थैलिमाइड बन जाएगा। डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, जो अमोनिया है ना, इसको लिख लो ऐसे, H और NH2, ठीक है, और एक H के साथ ये OH उड़ा देना, और एक H के साथ ये। जैसे अगर मैं यहां पे लिख के बताऊं आपको डायरेक्ट, तो ध्यान से देखना, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं तो ऐसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, सही है। अब अमोनिया में ऐसे लिखूंगा, HNH, ऐसे बोल रहा था मैं, तो वाटर यहां से निकालोगे, वाटर यहां से, तो सीधे थैलिमाइड बन जाएगा। ऐसे भी आप याद रखने के लिए कर सकते हो। आगे चलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। एसिड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है, RCOH से अगर आपको रिडक्शन कराना है, RCH2OH बनाना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहां पर 2 यूज करेंगे। एक तो मैं ले सकता हूं क्या, LAH, LiLH4। अगर आपको ये नहीं लेना है तो B2H6 भी रिडक्शन करता है, ध्यान रखना, एसिड से ये अल्कोहल बना देता है, और B2H6 नाइट्रो कंपाउंड, एस्टर वगैरह का रिडक्शन नहीं करता, ये ध्यान रखना, जबकि LAH एस्टर और नाइट्रो कंपाउंड को भी रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपको LAH लेना है तो RCOH से क्या बन जाएगा, RCH2H। अगर ये नहीं लेना चाहते तो उसके अलावा ये भी हो सकता है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है CH3COH, इसको मुझे LAH के साथ रिड्यूस कराना है, तो आप क्या करोगे, COOH ग्रुप को कन्वर्ट कर दोगे रिड्यूस करा के, किसमें, CH2OH में, इस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसमें ऐसा लिखा होता, एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं कि यहां लगा है COH और यहां लगा दिया उनने NO2, और आपसे बोला है कि इसको आप कन्वर्ट करो, NO2 को मत छेड़ो और यहां पर कर दो क्या, CH2OH, तो अब आपको इसमें रिएजेंट B2H6 लेना पड़ता। LAH अगर ले लेते तो वो NO2 को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये ध्यान रखना, B2H6 सिर्फ और सिर्फ एसिड को ही रिड्यूस करता है, नोट कर लो इसको।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं पीछे भी, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। अगर आपको एसिड से या उसके सॉल्ट से अल्केन बनाना हो तो ये यूज करते हैं NaOH CO 3:1 मिक्सचर होता है यहां पर, सोडा लाइम मिक्सचर इसको बोलते हैं। क्या करो यहां से CO2 उड़ा दो तो क्या बन जाएगा आपका RH। इस तरीके से अगर आपको मान लो सॉल्ट दिया जाता RCONA तो हम इसको ऐसे लिखते NaOH। अब क्या करते हैं यहां से Na2CO3 उड़ा देते तो क्या बन जाता आपका यहां पर RH। तो अगर सॉल्ट दिया हो या एसिड दिया हो तो आपको इस तरीके से करना है। अगली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दो पढ़ेंगे, एक नाइट्रेशन एक ब्रोमिनेशन। तो होता क्या है, जब भी अपन बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, ES मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक बात बताओ, ये रिएजेंट मिलकर आपको क्या देता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलता है, NO2 पॉजिटिव। अब ये यहां पर जाएगा रिंग के पास तो रिंग बोलेगी इससे पूछते हैं, और ये बताएगा हम तो माइनस है, माइनस है मतलब मेटा डायरेक्टर है। इसका मतलब NO2 कहां जाएगा, मेटा पर जाएगा। तो ये आ जाएगा ऐसा COH और मेटा पर क्या लगा दोगे, NO2। अगर आपको ब्रोमिनेशन कराना है तो भी करा सकते हो। तो होता क्या है यहां पर ब्रोमिनेशन में COH, अगर मैं Br2Fe ले लेता हूं या FeBr3 ले लेता हूं तो क्या होता है यहां पर, ये क्या देता है आपको, Br पॉजिटिव, और Br पॉजिटिव का सब्स्टिट्यूशन कराओगे कहां पर, मेटा पर, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इस तरीके से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला ये है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती इसकी, है ना, तो ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं देता, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है AlCl3 वो बेंजोइक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस वजह से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती है। नोट करो, फिर एक लास्ट रिएक्शन और बची, उसको कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन पर, HVZ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है इसमें, मेन जो रिक्वायरमेंट है यहां पर क्या है कि एसिड का अल्फा H होना चाहिए। ठीक है, तो एसिड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा H कंटेनिंग एसिड होना चाहिए, जैसे RCH2COH। तो COH का क्या है यहां पर, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये H क्या हो जाएंगे, अल्फा H। इसकी रिएक्शन जब होती है रेड फास्फोरस X2 के साथ, और X यहां पर आपको यूजुअली Br और I मिलेगा, और इसके बाद पानी डाल देते हैं इसमें, तो क्या होता है, आपको करना क्या है, अल्फा से H हटा के X लगा दो बस। तो क्या आ गया, RCHX, और क्या आ जाएगा यहां पर COH। तो अल्फा से H हटा के X लगाना है। याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, RCH, इसका अल्फा H बाहर कर लिया और जो X2 है उसको ऐसे लिख लिया और यहां से HX निकाल दिया, तो यहीं पहुंच जाओगे। डायरेक्ट याद करने के लिए भी ऐसा कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ऐसा लिखा है CH3 CH2 COH, इसकी रिएक्शन करानी है सबसे पहले रेड फास्फोरस Br2 के साथ पानी डालकर, तो बनेगा इसमें A, और A का क्या कराना है आपको, एल्कोहलिक KOH, तो बनेगा इसमें B, और B का आपको कराना है LAH, तो बनेगा इसमें C, और C का आपको कराना है PCC, तो बनेगा D। कुछ पुरानी रिएक्शन डाल दी ताकि रिवीजन हो जाए। ध्यान से देखो, A क्या बनेगा, यहां से H हटा के क्या लगा दोगे, Br, HVZ रिएक्शन में, तो ये आ जाएगा A आपका, क्या देखो CH3 CH, यहां Br, और इधर क्या आएगा COH। अब आप क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, Br के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और बीटा, अल्फा से Br और बीटा से H, तो B बन जाएगा आपका अक्राइलिक एसिड CH2CH COH, ये बन जाएगा। अब इसके बाद LH क्या करता है, एसिड को रिड्यूस करा देता है इसको, और डबल बॉन्ड को नहीं करता LH। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को स्पेशल केस में करता है, जो कार्बोनाइल में मैंने आपको बताया है। COH को रिड्यूस करा देगा LH, और ये क्या बना लेगा CH2CH, COH रिड्यूस होके क्या बन जाता है, CH2OH बन जाता है। अब PCC क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना लेता है, एल्डिहाइड, तो ये एक्रेल्डिहाइड बन जाएगा या एक्रोलीन। इस तरीके से होता है रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो, फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ पुरानी रिएक्शन भी रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है। ठीक है, पहले 1 मिनट तो क्वेश्चन देखने में लगाओगे, लगा लो। वापस आ जाओ, अब देखो क्या हो रहा है। PHCOH अमोनिया के साथ हीटिंग पर क्या करता है बताओ। PHCOH अमोनिया के साथ हीटिंग पे पहले बनाता है PHCONH4, और फिर वाटर निकल जाता है तो फाइनल अमाइड बन जाता है। तो ए आएगा PHC डबल बॉन्डो NH2।
ठीक बात है, डायरेक्ट करने के लिए आप कर सकते हो, यहां से OH और यहां से H उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, क्या होता है, CO2 उड़ जाती है तो B बन जाएगा बेंजीन। ठीक, अब PHCOOH की SOCl2 करानी है, थायोनाइल क्लोराइड, क्या करता है, OH हटा के Cl लगा देता है, तो C बन जाएगा आपका PH C डबल बॉन्ड Cl, एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां मिलेगा H और यहां OH, तो I फिर से बेंजोइक एसिड पे पहुंच जाओगे। और बेंजोइक एसिड का P2O5 क्या कराते हो, डिहाइड्रेशन होता है ये एक तरीके से, है ना। तो क्या होता है, PHCOOH में से इसके 2 मोल लेकर वाटर निकालते हो तो J बनेगा एनहाइड्राइड, PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड PH, इसके 2 मोल लिख लो और वाटर निकाल दो। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड का Br2FeBr3 क्या देता है, ये Br+, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होगा, और बेंजोइक एसिड का COH जो होता है वो -M मेटा डायरेक्टर होता है, तो Br ये लग गया। इधर चलो, H2BdBSO4 रोजनमुंड रिडक्शन, एसिड हैलाइड से D क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, तो D हो गया आपका PHCHO एल्डिहाइड। क्यों, ये बॉन्ड ब्रेक करते हो H और H से, यही करते हो आप रोजनमुंड में। ठीक है, अब PHCHO SBH के साथ क्या करता है, SBH मतलब NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देता है, ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा, क्या बना देगा, PHCH2OH, पाई बॉन्ड HH से तोड़ देगा एल्डिहाइड का। अब ये अल्कोहल है, ये एसिड है, एसिडिक मीडियम में क्या हो गया, एस्टेरिफिकेशन, तो एसिड से OH उड़ा दो और अल्कोहल से H, तो H बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH2PH, ऐसा दिखेगा आपको ये, सही बात। इधर चलते हैं, PHCHO HCN में साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, H प्लस CN माइनस और O माइनस C प्लस, क्रॉस में जोड़ोगे तो साइनोहाइड्रिन F क्या बनेगा, PHCHOH और आ जाएगा CN, ये आएगा साइनोहाइड्रिन। और हाइड्रोलिसिस कराते हो तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होकर क्या देगा, एसिड, तो G आ जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। देखो PHCHOH और यहां CN हाइड्रोलाइज होकर क्या बना देता है, COH, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन गया, COH हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, इधर जाओ, ZnHg कौन सा HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या होता है क्लेमेंसन में, C डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता CH2 में और एक H पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा, N, टोल्यूइन बन जाएगा PHCH3, क्यों, CHO को CH3 में रिड्यूस करा देंगे। अब NBS क्या करता है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ना, तो ये Br रेडिकल क्या करेगा, अलाइलिक या बेंजाइलिक, तो PH का ये बेंजाइलिक कार्बन हो गया और यहां का H हटा के Br लगा दोगे तो O बन जाएगा PHCH2Br, और इसके बाद ये हो गया SN2 रिएक्शन, K प्लस C माइनस, KCN में CN जुड़ता है, तो Br हटा के CN जोड़ दोगे तो PHCH2CN हो जाएगा। ये कहानी इधर की हो गई, इधर कुछ बचा है क्या, नहीं, इधर का सब हो गया। ऊपर चलो, 50% KOH बेंजल्डिहाइड, कैनिजारो रिएक्शन, सॉल्ट क्या बनेगा, CHO के ऑक्सीडेशन से CO और सॉल्ट क्या K, और E तो आपका यही हो गया, PHCH2OH रिडक्शन से भी यही बनेगा, तो E तो कॉमन हो गया। ये NH2OH के साथ D, मतलब PHCHO NH2OH के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये O उठा लोगे और ये 2H उठा लोगे तो दिखेगा PHCH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बनता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिवर्स जाओ, दोबारा से फिर से शुरुआत से देखो क्वेश्चन, 2-3 बार देखो तब पूरा क्लियर होगा ये। ठीक है, नोट कर लो इसको।